नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, कक्षा 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है वो इस वीडियो में आपको बता देता हूं। और ये वीडियो राजस्थान बोर्ड के जो छात्र हैं उनके लिए है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पूरा पेपर। फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। अब आपको बताना है कि ये जो चित्र है वो किसका है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो ये जो चित्र है वो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रेगर जोर मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा, जिन्होंने आनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक और चित्र आपको पूछा जा रहा है। ये चित्र आपको देखकर बताना है कि ये चित्र किस चीज़ का है। तो यहाँ पे देखिए, आगजनी से बचाव का है, भूकंप से बचाव का है, सूखे से बचाव का है, या बाढ़ के दौरान राहत कार्य है। तो आप देख पा रहे हैं बाढ़ आ गई, और बाढ़ के दौरान है वो यहाँ पे सेना के जवान आपको दिख रहे होंगे। और ये लोगों को बोट में एक साइड से दूसरी साइड ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, बाढ़ वाला क्षेत्र। अगला देखिए, फिर आपको चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे आपको 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक में आपको फंवारा दिख रहा है और एक में आपको नलकूप दिखाई दे रहा है। अब ये सिंचाई के नाम है वो आपको बताना है। तो पहले में आपको क्या लिखना है, फवारा। ठीक है, ये कौन सा आपका फवारा पद्धति है पहली वाली तो। और दूसरी आपकी नलकूप वाली हो गई। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए, कौन सा सिंचाई का साधन श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ कौन सा हो गया वर्तमान में अगर हम बात करें, तो आपका कौन सा हो जाता है, फवारा पद्धति हो जाता है। श्रेष्ठता के 2 कारण आपको लिखना है। देखिए 2 कारण क्या होगा। एक तो होता है पानी की बचत। ठीक है, एक तो आपकी पानी की बचत होती है इसलिए अच्छा है। दूसरा, हरे पौधे का पानी भरपूर मात्रा में इसको मिल जाता है। इसके बाद देखिए, दिए गए चित्र में दौसा जिले के किन्हीं 3 पड़ोसी जिलों के नाम आपको लिखना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे दौसा कहाँ पे है, ये रहा आपका दौसा। इसके पड़ोसी देखिए, भरतपुर है आपका, अलवर है, जयपुर है, और सवाई माधोपुर है, करौली है। तो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं, जयपुर, अलवर, भरतपुर आप लिख देना है। आगे यहाँ पे देखिए, अगला है आपका संप्रेक्षण वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना है। तो इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, या फिर आपके पास डेस्क वर्क होगी, आप उसमें से इसको देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आजकल लोग छत किसकी डालते हैं। अब यहाँ पे छत का जो निर्माण कार्य की बात करें तो किसकी डालते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है 6 नंबर में। तो आजकल जो लोग छत है वो किसकी डालते हैं, RCC की डालते हैं। ठीक है, RCC की डालते हैं, ये आप लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, आपके गांव में बाढ़ आने पर आप क्या करेंगे, कोई 2 कारण लिखिए। तो आप आराम से बता सकते हैं कि बाढ़ आने पर हम सुरक्षित ऊंचाई वाले स्थान पर जाएंगे। पहला क्या लिखेंगे आप, ऊंचाई वाले जो स्थान है। ठीक है, कहाँ पे, ऊंचाई वाली जगह पर हम जाएंगे। दूसरा आप लिखेंगे, बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में मदद करेंगे और उन्हें राहत शिविरों में पहुंचाएंगे। आगे देखिए, यहाँ पे दूसरी जगह बसने में लोगों को कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और 3 परेशानियाँ आपको लिखनी है। देखिए आप लिख सकते हैं आराम से। पहली परेशानी की अगर मैं बात करूँ, घर, शिक्षा तथा भोजन पानी जैसी समस्याएं। आपको घर का जैसा माहौल है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, घर की समस्या हो जाएगी, शिक्षा की समस्या हो जाएगी, हो सकता है वहाँ पे आपको शिक्षा ना मिले। साथ ही दोस्तों, आपको जो रहने की व्यवस्था है, ठीक है, रहने की परेशानी, ये आप लिखेंगे। दूसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आपको जो सामुदायिक आप घनत्व के भाव की कमी हो जाएगी। मतलब समाज के जो लोग हैं, ठीक है, समाज के जो व्यक्ति है वो आपको वहाँ पे नहीं मिल पाएंगे। दूसरा है आजीविका का कोई अच्छा साधन ढूंढने की समस्या। मतलब आप तीसरा क्या लिखेंगे कि आपके जो पारिवारिक स्थिति है उसको चलाने के लिए आपको जो रोजगार है, ठीक है, रोजगार के उपलब्ध अवसर नहीं मिल पाना, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हाथ पैर जकड़ना तथा बाद में पैरों में लकवा होना, ये किस चीज़ का संकेत है। तो ये दोस्तों क्या हो जाता है, इसमें क्या होगा, आपका पोलियो हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, यहाँ पे कोष्टक में दिए गए चित्रों को कोष्टक में दिए गए जो चीज़ें हैं उनको छांट कर आपको नीचे लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जीव लिखना है, यहाँ पे भोजन प्राप्त करने के तरीके आपको लिखना है। अब आपको मैं बता दूँ आप किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, पहले में आप लिखेंगे क्या, मछली। मछली क्या है, आपकी एक जीव है। यहाँ पे देखिए चिड़िया दिया गया है, चिड़िया आपकी एक जीव हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तितली है, तितली आप लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद देखिए मच्छर है, मच्छर आप लिखेंगे। अब भोजन प्राप्त करने के वाले चीज़ें कौन कौन सी हो गई, देखिए यहाँ पे देखिए चुग कर। अब मछली है, मछली कैसे खाना खाती है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे निगल कर। मछली है वो निगल कर खाती है। चिड़िया कैसे खाती है, चुग कर। आपने देखा चिड़िया दाना चुगती है, तो आप लिखेंगे चुग कर। ठीक है, तितली कैसे खाती है, तो फूलों का जो रस है वो चूसती है। मच्छर क्या करता है, मच्छर डंक मारकर। ये सब आपको इसके सामने लिखना है। यहाँ पे देखिए, बीजों के अंकुरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों के बारे में आपको बताना है।
तो ये भी आपको आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है। PDF फाइल आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लेना। बाकी इसका डेस्क वर्क आपने परचेज़ कर रखा है, अच्छी बात है, इसको आप पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और अपने दोस्तों को भी बता देना, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगले वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। परचा बावड़ी, खिन्नी बावड़ी, रामदेवरा और जालोर की बावड़ी के नाम के आगे सही स्थान के नाम आपको लिखना है। अब आपने लिखा है यहाँ पे परचा बावड़ी, ठीक है, क्या लिखा, परचा बावड़ी। दूसरा लिखा आपने खिन्नी बावड़ी, क्या लिखा, खिन्नी बावड़ी, यहाँ पे लिखी है ना। अब इसके स्थान के सामने आपको लगाना ये कहाँ पे है, तो ये तो है आपके रामदेवरा में, कहाँ पे है, रामदेवरा में। और खिन्नी है वो कहाँ पे है आपकी, जालोर में, ठीक है, कहाँ पे है आपकी, जालोर में। अब यहाँ पे देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपको मिलान करना है, ठीक है, मिलान करते हैं। यहाँ पे देखिए सिंचाई का जो साधन है, सिंचाई का जो साधन है वो किससे मेच खाएगा आपका, इसको हम बोलेंगे रहट, ठीक है। इसके बाद देखिए बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में कौन सी नदी है वो आपको बताना है, तो ये माही नदी, माही बांध आपको जाएगा। कोटा में आपका चंबल नदी पर बना हुआ बांध हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध जल शुद्धिकरण को आर ओ का जो जल पीते हैं ना अपन बोलते हैं ना आजकल हम आर ओ का पानी पीते हैं, तो ये आपका टिक हो जाएगा। आगे देखिए आप अपने घरों में कौन कौन से पशु पालते हैं, प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग क्यों नहीं किया जाना चाहिए, ये आपको लिखना है। तो आप बता सकते हैं हमारे घर में कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, ये सब घोड़ा पशु पालते हैं। प्लास्टिक की थैली क्यों उपयोग में नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि पशुओं द्वारा अगर खाते हैं तो उसकी आंतों में चिपक जाता है और वो मर जाते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ नालियों को अवरुद्ध कर देती है, नालियों में क्या कर देगी, वो रुक जाएगी, गलती है नहीं तो गलेगी नहीं, तो वो क्या करेगी, वहाँ पानी के बहाव को रोक लेगी, वहाँ पे मच्छर पैदा होंगे, गंदगी पैदा होगी, ऐसी चीज़ें आप लिखेंगे। यहाँ पे देखिए चींटियों के परिवार में श्रमिक चींटियों का क्या कार्य है, तो श्रमिक चींटियों का क्या कार्य है, अंडों की देखभाल करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वायु प्रदूषण कम करने में कोई 3 उपाय बताइए, तो आप आराम से बता सकते हैं कि CNG गैस और ऊर्जा संचालित बैटरी संचालित गाड़ियाँ हैं, देखिए आपको CNG, ठीक है, CNG की जो गाड़ियाँ हैं वो उपयोग में करें। अधिक से अधिक हमें क्या करना चाहिए, पेड़ को लगाना चाहिए, पेड़ लगाएं, ठीक है, पेड़ लगाएंगे तो अच्छी बात है। फैक्ट्रियों पर प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाए, ठीक है, ये सब आपको लिखना है। आयरन की कमी से दूर कैसे कर सकते हैं, तो आयरन की कमी को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको फोलिक एसिड गोली खानी चाहिए, अनाज, दाल, तिल, हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ, अखरोट, बादाम, अमरूद, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें आपको ज़्यादा सेवन में करनी चाहिए। इसके बाद देखिए घरों में सामान्य रूप से मिलने वाले खाद्य पदार्थों को कितने समय तक संरक्षित है वो किया जा सकता है, तरीके बताइए, ये भी आपको मिल जाएगा। पानी को हिलाने के कणों से गतिशील बढ़ती है, इसे घुलने हो जाती है, चित्र बताइए, तो चित्र आप बता सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक गिलास का चित्र है वो बता सकते हैं, यहाँ पे 2 गिलास का चित्र आप बनाएंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे पानी डाल दिया आपने, अब आप इसको हिलाएंगे तो ये पानी क्या है, इस प्रकार से ऊपर उठा हुआ, ये इस प्रकार से दिखेगा ज़्यादा कचरा टाइप, इसमें तो शांत दिखेगा, एक में तो एक में इस प्रकार से ज़्यादा कचरा टाइप दिखेगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे भोजन के खराब व दूषित होने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो उत्तरदायी कौन होगा आपका, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कौन उत्तरदायी होता है। इसके बाद देखिए समुद्र तटीय मकानों को बनाने वाली लकड़ी का प्रयोग है वो अधिक कहाँ पे होता है, या अधिक क्यों होता है, ठीक है, आप क्या बोलेंगे, अधिक क्यों होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गोपालन करने वाले व्यक्तियों से गाय के रख रखाव के बारे में आपको बताना है, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इन गायों को क्या खिलाते हैं, यहाँ गाय कितनी है, इस प्रकार से आप प्रश्न करेंगे। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित कथनों का सही कथन आपको लिखना है, ठीक है, 19 में। देखिए यहाँ पे सही कथन की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौराहे पर लाल लाइट होने पर हमें रुकना चाहिए, ये बात सही है। इग्नू कहाँ बनाए जाते हैं, तो इग्नू कहाँ बनते हैं आपको पता है, ये बनते हैं आपके बर्फीले स्थान में, बर्फीले जो मकान होते हैं उनको इग्नू कहते हैं। हमें ट्रैफिक नियमों का पालन क्यों करना चाहिए, ये आपने अच्छे से याद करना है। ये सारा प्रश्न आपको याद कर लेने हैं, मैंने बता दिए हैं। आपके पास डेस्क वर्क होगी, और कुछ के आंसर नहीं है तो आपको PDF फाइल में मिल जाएंगे, PDF फाइल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।